शिमला में गुरुद्वारा चुनाव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दो संगठनों के बीच टकराव की स्थिति है और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि फंड के दुरुपयोग के आरोप भी लग रहे हैं। वही मर्यादा का उल्लंघन है। आप सिर्फ इनको ऐसा बोलो, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इनको बोलो फोन बाहर जाके कर दो। इसी बात पे नहीं, जिस तरह से ये तो बात होगी, काफी लंबी बात होगी। आपको धमकियां मिली, आपने पुलिस में कंप्लेंट की? पुलिस में तो उन्होंने की सर कंप्लेंट। नहीं, धमकी आपको मिली? आपको धमकियां आपको नहीं, बेटे को लेके गए ना वो। नहीं, आप बोल रहे मेरे को धमकियां। जैसे आपकी स्कूटी तोड़ी, जैसे मैंने बताया, हाँ, आपके साथ पुलिस में कंप्लेंट, तो आपने इसको हमने कंप्लेंट नहीं। तो आपको करनी चाहिए। बात ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन जब एक संजौली थाने का एसएचओ ही रात को 9:30 बजे फोन करके आपको ये बोल रहा है कि कल इलेक्शन है और आप मेरी बात को ध्यान से गौर से, इस बात की भी कंप्लेंट, इस बात की कंप्लेंट फिर हमने एसपी साहब को करी। इस बात की कंप्लेंट हमने एसपी साहब को करी और वहां पर एक आईओ थे पहले, की नाम से जो चले गए, ट्रांसफर हो गए, रविंदर सिंह जी थे एक आईओ। उन्होंने हमारे को फोन पे पिछले साल बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करी, ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, आपसी में बैठ जाओ। हम आपको एक चीज आज बहुत क्लियर कट तरीके से बताना चाहते हैं कि ये जो मीडिया में हमारा आना है ये हमारी पहल नहीं है, उनकी पहल थी। उन्होंने फेसबुक पे उन्होंने इंटरव्यूज डाली अपनी, अमर उजाला में ये कटिंग उन्होंने लगाई। उसके बाद हमने अपना एक्शन लेना शुरू किया, उसके बाद हम मीडिया में आए। 2025 अगस्त में भी हमने उनको मीटिंग करने के लिए बोला था, हम उनके पास भी गए थे। हम वहां पर 18 लोग कमेटी बना के बैठ के आए, लेकिन उन्होंने हमारे को मीटिंग में अटेंड ही नहीं किया। उन्होंने टाइम दिया कि हम हफ्ते बाद सोच के बताएंगे, उसके बाद वो आए नहीं, कहते हमें आपके साथ बैठना जरूरी नहीं लगता, हम नहीं बैठेंगे। उन्होंने हमारे को ऐसे कहा। उसके बाद हमने सिंह सभा गुरुद्वारा और 5 गुरुद्वारे जो शिमला के हैं सभी के प्रधानों को बुलाया और इनसे बैठ के बातचीत करने की कोशिश भी करी कि बैठ के मामला सुलझ जाए, इलेक्शंस हो जाए, हमारे को इस चीज को बाहर ओपनली सबके बीच में ना लाना पड़े। उस समय भी इन्होंने 4-5 घंटे की मीटिंग के तहत बाद में ये पहले मान गए थे, राजी हो गए थे, एक टेम्परेरी कमेटी बनाने के लिए 7 मेंबर से। अब एट प्रेजेंट आपने जो एसपी है जी आपको गुरुद्वारे में जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हम सारे जो है संगत रूपी संजौली गुरुद्वारा से आए हैं। हम सारे संगत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या कह लीजिए कि संगत ने हमें कहा है कि आप हमारी तरफ से हमारी आवाज़ जो है वो सारे शिमला प्रवासियों के पास और पूरे देश विदेश में पहुंचाई जाए कि संजौली गुरुद्वारा में पिछले 6 सालों से क्या हो रहा है, कैसे वहां पर संगत को आने से रोका जा रहा है, कैसे वहां पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। और 2 लोग वहां पर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 साल से अपना राज बनाया है और पब्लिक के, संगत के पैसे को मिसयूज कर रहे हैं बहुत ही बुरे तरीके से। और हाल ही में उस सारी चीज़ों को चलते हमने उनके ऊपर जब क्वेश्चनिंग करी, लास्ट ईयर हम सारे इकट्ठे हुए, क्योंकि हर 2 साल बाद हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है संजौली गुरुद्वारे का, जिसमें मेंशन है कि हर 2 साल के बाद इलेक्शंस होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी मर्जी से 3-3 साल के बाद इलेक्शंस कंडक्ट करवाई और उस इलेक्शंस जो भी है वो बोगस इलेक्शंस हैं। ना उसमें उन्होंने चंदा इकट्ठा करा, ना किसी को जनरल हाउस का कमेटी का मेंबर बनाया, ना नॉमिनेशंस फाइल करी, ना कोई मीटिंग्स हुई, ना किसी के मिनट्स रिकॉर्ड हुए। और ये सारा बोगस काम करते हुए उन्होंने कहा कि हम तो जकारे लगाकर, नारे लगाकर चुन लेंगे, जबकि उनको 2 साल बाद नॉमिनेशंस का मौका देना चाहिए। अगर कोई संगत के लोग आगे आकर काम करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाना चाहते हैं, तो मौका देना चाहिए, जबकि वो ये चीज़ें नहीं कर रहे थे, अकाउंट्स का हिसाब नहीं दे रहे थे। तो लास्ट ईयर 2025 में अगस्त में हमने उनसे बैठ के बातचीत करने की कोशिश करी। हमने उनको कहा कि हम अब बहुत सारे लोग हैं जो आगे आके सेवा करना चाहते हैं, आप 2020 से यहाँ पर हैं, हम आपसे विनम्रता से ये बात करना चाहते हैं कि आप पीछे हटिए या आप टाइमली इलेक्शंस कंडक्ट कराइए, जो कि 2025 में होने चाहिए थे, अप्रैल में। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम ये 2026 में कराएंगे, हमारे प्रोसीडिंग में लिखा है। हमने उनको काउंटर क्वेश्चन करा कि हमारे एमओए में लिखा है कि 2 साल के बाद इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन उन्होंने इस चीज से साफ इनकार कर दिया और हम आपसे बात करने के लिए मना कर दिया। संगत का समर्थन हमारे साथ था। तकरीबन 180 लोग हैं जिन्होंने हमारे को एक एप्लीकेशन के ऊपर साइन कर दिया, जो कि वो यूज करना चाहते थे कि आप इसमें इलेक्शंस कराएं, टाइमली हमारी आवाज वहां तक पहुंचाएं। अगर वो हमारी बात नहीं सुनते तो फिर आप कहीं भी किसी भी, चाहे आपको उच्च न्यायालय जाना पड़े, चाहे हाईकोर्ट जाना पड़े, चाहे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास जाना पड़े, वहां जाकर आप ये बात को हाईलाइट करें और बताएं कि ऐसा ऐसा संजौली गुरुद्वारे में संगत के साथ बहुत बदसलूकी हो रही है, फंड्स का मिसयूज हो रहा है। तो
तो इन्होंने, हम वहाँ पर भी गए, हमने अपनी एप्लीकेशन दी, एसडीएम साहब को भी दी और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिसेंटली दी। पहले जब हमने एसडीएम साहब को दी तो इन्होंने बहुत पॉलिटिकल प्रेशर लगा के वहाँ पर हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी और वहाँ से एक अनबायस्ड अनस्पोकन ऑर्डर पास हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। जब हमने उसकी आरटीआई फाइल करी तो आरटीआई फाइल हमारे पास उसकी एक कॉपी है जिसके अंदर उनके खिलाफ या उनके तरफ से कोई भी प्रूफ नहीं है। और जो हमने प्रूफ्स लगाए थे, हमने प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो संजौली की संगत या उसके नियर बाय एरियाज की संगत है उनके साइन करवाए, हमने अपनी वीडियोग्राफी करी, पेन ड्राइव्स दी, हमने प्रूफ दिए, वो कोई भी इसमें अटैच नहीं है। हमने पूरी कंप्लीट आरटीआई की एक कॉपी मांगी थी जिसके अंदर सिर्फ एक एप्लीकेशन और ऑडिटेड बैलेंस शीट है। जबकि जो धार्मिक संस्थाएं होती है वो खाली ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ ये प्रूफ नहीं होता कि आपके पैसे का मिसयूज नहीं हो रहा।